स्टूडेंट्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बस दिन रात पढ़ते रहने से एक अच्छे टॉपर बन जाएंगे? आपने भी ऐसा सोच लिया है कि बोर्ड प्रिपरेशन का मतलब है बस स्ट्रेस लेवल को हाई कर लेना और किताबों को लेकर एक साथ अपने कमरे में बंद हो जाना? अगर आप भी ऐसा कुछ अपने पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे हैं तो प्लीज रुक जाइए। अक्सर हम बोर्ड्स प्रिपरेशन के नाम पर कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो हमारी हेल्थ को ही वीक नहीं बनाता बल्कि हमारे टाइम को भी बहुत ज्यादा वेस्ट कर देता है। तो प्लीज ऐसा करने से बचिए। हेलो गाइस, आई एम सुम्बुल। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी चीजें जो बोर्ड्स स्टूडेंट बिल्कुल ना करें। अवॉइड करनी है बिल्कुल ये सारी चीजें। नंबर 1 इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो रात में पढ़कर ना बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे बोर्ड्स एग्जाम की, बट ऐसा है नहीं। रात भर जगकर पढ़ने से सिर्फ आपका दिमाग सुस्त हो सकता है, लेजीनेस आपको फील हो सकती है और कुछ नहीं होगा। मैं तो थक गया। आप पढ़िए, रात में पढ़िए, लेकिन बहुत ज्यादा लेट नाइट, इतना लेट नाइट मत करिए। ये आपके माइंड पर बहुत गलत इंपैक्ट डाल सकता है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं, रात में पढ़ने से मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका माइंड बहुत ज्यादा लेट प्रोसेस कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको लेजीनेस फील होने लगेगी, मैं तो फिर से थक गया। क्योंकि आपके माइंड को फ्रेश होने का टाइम मिल ही नहीं पाएगा। आप रात भर जग के पढ़ रहे हैं, सुबह 2-4 घंटे सोने के बाद दोबारा से पढ़ने बैठ जा रहे हैं, तो ये ऐसा करना ठीक नहीं है। आप भी अपने माइंड के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो रात भर जाग कर पढ़ने से अच्छा है कि दिन में आप अपना ऐसा टाइम टेबल सेट कीजिए कि आप दिन भर में पढ़ाई कर सकें। रात में पढ़िए, बट बहुत ज़्यादा लेट नहीं जाना हमें, क्योंकि हमारा माइंड भी थोड़ा बहुत रेस्ट मांगता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि रात भर जग कर पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि ऐसे टाइम पर पढ़ाई करनी है कि हमारे माइंड में समझ में भी आए और हमारे माइंड को थोड़ा रेस्ट भी मिल सके। नाउ नंबर टू इज कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। ये भूखे बिल्कुल ना रहे कि ये मैंने सुबह से खाया नहीं है, मैं बस पढ़ाई 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 करे जा रहा हूँ। खाना टाइम पर खाइए, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते रहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए या आपने एप्पल, ऑरेंज वगैरह ऐसे कुछ फ्रेश फ्रूट्स ले लीजिए, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती रहे। थर्ड इज ग्रुप स्टडी। ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि तूने कितना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया। हेलो। किसी को मत बताइए, किसी से मत पूछिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर थोड़ी बहुत किसी मैटर पे बात करनी तो आप कर लीजिए, अदरवाइज अपनी स्टडी को किसी से डिस्कस मत करिए। आप अपने आप में पढ़ाई करिए, दूसरे को भी पढ़ाई करने दिए कि नहीं आजा चल ग्रुप स्टडी करते हैं, ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। तो इसको रोकिए, ऐसा मत करिए। इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सामने वाले का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ में आपको कुछ आ नहीं रहा है, तो ऐसी स्टडी से क्या फ़ायदा है। इससे बेटर ये रहेगा यूट्यूब पर कोई अपना लेक्चर लगा लिया, उसको समझ लिया, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप कि अब आप ग्रुप स्टडी अगर करने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, इससे और कुछ नहीं होता है। ना नंबर फोर इज कि आप अपने आप को प्लीज किसी से कंपेयर मत कीजिए कि नहीं उसके इतने मार्क्स आए थे, मुझे उससे ज्यादा लेके आने, कि मेरे अगर खराब आ गए तो क्या होगा। और ऐसे इंसान से तो बिल्कुल मत कंपेयर करिएगा जिसके मार्क्स कम आए हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे आए ना, मैं कर ना पाऊँ, मेरे मार्क्स खराब हो जाए, ऐसा प्लीज मत सोचिए। आप जितना पढ़ लें अच्छे से पढ़िए। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से आप अपना एग्जाम भी करके आएंगे और उसके बाद आपके मार्क्स भी अच्छे से ही आएंगे। तो प्लीज ऐसा मत करिए, अपना कंपैरिजन मत करिए किसी दूसरे से। वैसे भी कंपैरिजन करने के लिए बाकी लोग बैठे हैं, आपको आप खुद करने की जरूरत नहीं है। और अपने माइंडसेट को इतना ज्यादा खतरनाक बना ली कि अगर कोई कह रहा है कि नहीं उसके इतने आए थे, तुम्हारे इतने आने चाहिए, ऐसा अगर कोई कह रहा है तो प्लीज बस इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बिल्कुल माइंड में मत लीजिए नहीं नहीं मुझे इतना क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। करिए 90 प्लस का आप लेके चलिए अपना ड्रीम कि मुझे 90 प्लस लेके आनी है परसेंटेज, बट कंपेयर मत करिए। किसी दूसरे से कंपेयर करने से आप बस डिमोटिवेट फील करेंगे और कुछ नहीं होगा। नाउ नंबर 5, अगर आपकी फैमिली कहीं कुछ प्लान कर रही है कि किसी की शादी है कि चल तू 2-3 दिन के लिए चलते हैं, क्या हो जाएगा, आके पढ़ाई कर लियो, तो प्लीज रुक जाइए। आपको अच्छे से पता होगा कि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, आपको दिल लगाकर भी पढ़ने का टाइम है, क्योंकि आपका बोर्ड्स है और ये बोर्ड्स के एग्जाम लाइफ में दोबारा नहीं आते। तो प्लीज अभी अपना पूरा टाइम स्टडी को दीजिए। आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अगर कहीं प्लान है जैसे 2-3 घंटे में आ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं जाने की, अदरवाइज अगर 2-3 दिन का कोई कह रहा है तो प्लीज़ मत जाइए। आप टायर्ड हो जाएंगे वहाँ जाकर, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे थका थका हो रहा है सब, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ अवॉइड इट। अगर आपको कोई ले नहीं कह रहा तो प्लीज़ उसे नो कह दीजिए। No. तो
आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है अभी कुछ टाइम के लिए। देखो ये बोर्ड्स है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। स्ट्रेस नहीं लेना है, बट एक अच्छा माइंडसेट लेके चलना है कि 90 या 95 प्लस लेके आने हैं मुझे। बस अपने आप अच्छा करते जाइए, किसी से कंपैरिजन किए बिना, स्ट्रेस लिए बिना। बस अपने आप में अच्छे बनते जाइए, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो फिर अच्छा ही होना है। बात तो सही है। ये एक जंग है, इस जंग में आप अपने अकेले मैदान में उतरना, अकेले इस जंग को जीतना है। तो बस ये अपना लेके चलिए मोटिव कि मैं अकेला ही हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं चलना है, किसी से कुछ पूछना ताजना नहीं है, बस अपनी पढ़ाई करनी है। दूसरे के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है कि नहीं यार वो नहीं पढ़ रहा है तो मैं भी नहीं पढ़ रही, उसने इतना पढ़ा है तो मैं भी इतना ही पढ़ रही हूँ, या फिर वो इस बुक से पढ़ रहा है तो मैं इस बुक से क्यों पढ़ रही हूँ, मैं उस बुक से क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। ये सब नहीं सोचना है। आप अपने आप में बेस्ट करिए और हमेशा अपने आप को अपने आप से कंपेयर करिए, बस कि मैं पहले इतना पढ़ता था, अब इतना पढ़ने लगा हूँ, अब मैं कल और अच्छे से पढ़ूंगा। प्लीज़ डोंट कंपेयर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इनमें से कोई मिस्टेक करते आ रहे हो तो मुझे बताना कि आप कौन सी मिस्टेक करते आ रहे थे इनमें से। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम्स।